भक्तमाल में तुलसीदास जी का चरित्र आता है। भक्तमाल एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, अगर आप कभी भी भारत जाओ तो जरूर लेके आइएगा। नाभाजी द्वारा रचित है भक्तमाल। उस भक्तमाल में अनेक भक्तों का चरित्र है, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के, आज से 500 साल 100 साल पहले भक्त सबका चरित्र है। तो उसमें तुलसी बाबा का चरित्र है। उसमें लिखा है श्री तुलसीदास जी काशी में विराजमान कथा रहते थे कुटिया में, और धाम में वो मलमूत्र नहीं त्यागते थे, नियम था तुलसी बाबा का। तो वहाँ से नदी पार करके जाते, वहाँ सुबह सुबह अपना शौचादि हो के फिर आते थे। तो हाथ में पात्र ले जाते थे, हाथ वाथ सब मांझने साफ करने के लिए। तो उनके पात्र में जो थोड़ा जल बच जाता उसको एक पत्थर पे डाल देते थे रोज। एक दिन उस पत्थर से एक प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत जैसे प्रकट हुआ तो श्री तुलसी बाबा से पूछा, कहा, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बाबा आप जैसे महापुरुष रोज मुझे जल चढ़ाते थे, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, मांगो क्या चाहिए। अब भगवान का भक्त भगवान से क्या मांगेगा? कोई पैसा मांगेगा नहीं, रुपया मांगेगा नहीं, धन दौलत नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। एक ही चीज, कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही चीज मांगता है। तो तुलसी बाबा ने कही एक काम करो, प्रेत को कहा अगर दर्शन कर तू कुछ करा सकता है तो राम जी के दर्शन करा दे। तो प्रेत हंसने लगा। प्रेत बोला अगर राम जी के दर्शन कराने की ताकत होती तो मैं प्रेत होता? अच्छा, पर एक काम करा सकता हूं, ना आपकी ना मेरी, राम जी के जो परम भक्त हैं, परम दास हैं, उनका पता बता सकता हूं कि वो कहाँ मिलेंगे। तो पूछा कहाँ मिलेंगे? आप नित्य कथा करते हो, उस कथा में हजारों संत महापुरुष आते हैं, उस भीड़ से दूर जहां लोग अपने चप्पल, जहां अपनी जूते उतारते हैं, वहां पर एक कोढ़ी आता है। कोढ़ी मतलब जिसके पूरे शरीर में खून, रक्त इत्यादि बहता है, रोग है, बीमारी है, वो आता है। और वो रोगी कोई और नहीं है, वो स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी है। वो आगे नहीं बैठते, कहीं आगे बैठने के लिए कोशिश नहीं करते, पीछे एकदम वहां पादुका में बैठे रहते। जाओ कर लो दर्शन। अगले दिन कथा आरंभ हुई, बाबा तुलसीदास जी उठ के गए, देखा हनुमान जी पीछे कोढ़ी बन के विराजमान है। भागे भागे बाबा तुलसी गए और जाके उनके चरणों को पकड़ लिया। तो हनुमान जी बोले अरे दूर दूर दूर, अरे भैया तुझे दिखाई नहीं देता, मेरे शरीर में रोग है, तू छुएगा तो तुझे भी रोग लग जाएगा। तो तुलसी बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि यही तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको छूं और आपका जो राम रोग है वो राम रोग मुझे लग जाए। ये रोग तो बड़ी कृपा से लगता है ना, ये बीमारी, भक्ति भी एक प्रकार की बीमारी है। अब ऐसा मत करना कि इतना सा बच काट के उसको लगा देना कि इन्होंने कहा भक्ति तो बीमारी है। भक्ति सचमुच एक प्रकार का रोग है, लेकिन बड़ा अच्छा रोग है। अच्छा रोग इसलिए क्योंकि इस रोग में वो प्राप्त हो जाता है जो दुनिया के किसी भी सुख में नहीं है। भगवत भक्त को जो मिलता है ना, सच मानिए वो दुनिया में और किसी साधन से नहीं मिलता है। जो भगवान के भक्त को रस मिलता है, भक्ति में जो रस है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। इतने दुख सहने के बाद भी अगर मीरा भक्ति नहीं छोड़ती तो कुछ तो बात होगी भक्ति में, कुछ तो होगा भजन में। उस रस को जानना ही ये सत्संग है कि इस सत्संग से सुन के हम जाने कि भक्ति में कितना रस है, भगवान के भजन में कितना रस है, भगवान की कथा में कितना रस है। इस भगवत भक्ति के रस को जानना ही सत्संग है।